नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की हर जिले हर क्षेत्र की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताइए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज मौसम में बड़ा बदलाव देखा गया है। सुबह से ही शहर के कई इलाकों में हल्की धुंध छाई रही, जिससे दृश्यता पर असर पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 2-3 दिनों तक तापमान में हल्की गिरावट बनी रहेगी। हालांकि दोपहर में धूप खिलने से लोगों को सर्दी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद जताई गई है। इंदौर के प्रसिद्ध राजवाड़ा क्षेत्र में नगर निगम ने आज सुबह विशेष स्वच्छता अभियान चलाया। इस अभियान के तहत सड़कों की धुलाई और ड्रेनेज सिस्टम की सफाई की गई। निगम अधिकारियों ने व्यापारियों से अपील की है कि वे अपनी दुकानों का कचरा केवल डस्टबिन में ही डालें। शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण में एक बार फिर अव्वल बनाने की तैयारी तेज हो गई है। ग्वालियर संभाग में बिजली विभाग ने आज सुबह से बकायादारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। विभाग की टीम ने शहर के कई रिहायशी इलाकों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के बिजली कनेक्शन काट दिए हैं। अधिकारियों का कहना है कि बार बार नोटिस देने के बाद भी बिल जमा न करने वालों के विरुद्ध यह अभियान आगे भी जारी रखा जाएगा। जबलपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने लंबित नियुक्तियों के मामले में 4 सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने को कहा है। इस फैसले से प्रदेश के हजारों बेरोजगार युवाओं में उम्मीद की नई किरण जागी है। मामले की अगली सुनवाई अब अगले महीने के दूसरे सप्ताह में तय की गई है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में आज श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह हुई भस्म आरती में शामिल होने के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे थे। मंदिर प्रबंध समिति ने दर्शन व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की है। कतार में लगे श्रद्धालुओं के लिए ठंडे पानी और छाया की विशेष व्यवस्था भी की गई है। सागर जिले के कृषि उपज मंडी में आज सोयाबीन की आवक में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मंडी प्रशासन ने किसानों की सुविधा के लिए नीलामी के समय में बदलाव किया है, ताकि उन्हें देर रात तक रुकना न पड़े। हालांकि किसानों का कहना है कि उन्हें उचित दाम नहीं मिल रहे हैं, जिससे लागत निकालना भी मुश्किल हो रहा है। रीवा संभाग में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत आज पुलिस ने व्यापक चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान बिना हेलमेट और 3 सवारी बैठाकर वाहन चलाने वालों के चालान काटे गए। पुलिस अधीक्षक ने वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने की शपथ दिलाई। स्कूली एसएसए बच्चों को भी ट्रैफिक सिग्नल की जानकारी देने के लिए विशेष सत्र आयोजित किए गए। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में आज नई ओपीडी व्यवस्था लागू की गई है। मरीजों को अब लंबी कतारों से बचाने के लिए टोकन सिस्टम और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी जा रही है। अस्पताल प्रबंधन का दावा है कि इस पहल से मरीजों के समय की बचत होगी और डॉक्टरों को भी इलाज में आसानी होगी। गंभीर मरीजों के लिए अलग काउंटर बनाया गया है। छिंदवाड़ा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में आज बिजली कटौती से ग्रामीण परेशान नजर आए। रबी की फसलों की सिंचाई के समय बिजली गुल रहने से किसानों में रोष व्याप्त है। ग्रामीणों ने बिजली विभाग के कार्यालय का घेराव कर सुचारू आपूर्ति की मांग की है। विभाग के अधिकारियों ने तकनीकी खराबी का हवाला देते हुए जल्द सुधार का आश्वासन दिया है। मुरैना में आज पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ट्रक जब्त किया है। तलाशी के दौरान ट्रक में भारी मात्रा में शराब की पेटियां मिलीं, जिन्हें छिपाकर ले जाया जा रहा था। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर लिया है। पकड़ी गई शराब की कीमत लाखों में आंकी गई है। धार जिले के पर्यटन स्थल मांडू में आज पर्यटकों की संख्या में इजाफा देखा गया। ऐतिहासिक इमारतों और प्राकृतिक सुंदरता का लुत्फ उठाने के लिए गुजरात और महाराष्ट्र से बड़ी संख्या में सैलानी पहुंचे। स्थानीय प्रशासन ने गाइडों के लिए नई ड्रेस कोड और पहचान पत्र अनिवार्य कर दिए हैं, ताकि पर्यटकों को किसी तरह की असुविधा न हो। रतलाम रेलवे स्टेशन पर आज एक लावारिस बैग मिलने से हैकंप मच गया। सूचना मिलते ही जीआरपी और आरपीएफ की टीम मौके पर पहुंची और डॉग स्क्वाड की मदद से बैग की जांच की गई। जांच में बैग के अंदर से केवल कपड़े और निजी सामान मिला, जिसके बाद प्रशासन ने राहत की सांस ली। स्टेशन पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नर्मदापुरम जिले में आज नर्मदा नदी के जल स्तर की निगरानी के लिए नई हाइड्रोलॉजिकल मशीनें लगाई गई हैं। जल संसाधन विभाग के अनुसार इन मशीनों से पानी के बहाव और स्तर की सटीक जानकारी रियल टाइम में मिल सकेगी। यह कदम भविष्य में बाढ़ जैसी स्थितियों से निपटने और जल प्रबंधन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। शहडोल संभाग के सरकारी स्कूलों में आज मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता की जांच की गई। कलेक्टर के निर्देश पर गठित टीमों ने विभिन्न स्कूलों में जाकर खाने का स्वाद चखा और रसोई की सफाई देखी। कुछ स्थानों पर कमियां पाए जाने पर संबंधित स्व सहायता समूहों को नोटिस जारी कर सुधार के कड़े निर्देश दिए गए हैं। खरगोन में आज कपास की फसल में कीटों के प्रकोप को लेकर कृषि विभाग ने अलर्ट जारी किया है। वैज्ञानिकों की एक टीम ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर किसानों को दवा छिड़काव की तकनीक समझाई। किसानों को सलाह दी गई है कि वे केवल प्रमाणित बीज और दवाओं का ही उपयोग करें, ताकि फसल को नुकसान से बचाया जा सके।
विदिशा जिले में आज स्वास्थ्य विभाग द्वारा कुपोषण मुक्त अभियान की शुरुआत की गई। आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों का वजन लिया गया और उन्हें पौष्टिक आहार के पैकेट वितरित किए गए। स्वास्थ्य अधिकारियों ने ग्रामीण महिलाओं को स्वच्छता और पोषण के महत्व के बारे में जागरूक किया। इस अभियान के तहत गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों को चिन्हित किया जा रहा है। शहडोल संभाग के सरकारी स्कूलों में आज मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता की जांच की गई। कलेक्टर के निर्देश पर गठित टीमों ने विभिन्न स्कूलों में जाकर खाने का स्वाद चखा और रसोई की सफाई देखी। कुछ स्थानों पर कमियां पाए जाने पर संबंधित स्व सहायता समूहों को नोटिस जारी कर सुधार के कड़े निर्देश दिए गए हैं। भिंड जिले में आज एक पुराने विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। इस घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर क्रॉस केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गांव में तनाव को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। सतना जिले के चित्रकूट में आज मंदाकिनी नदी की सफाई का विशेष अभियान चलाया गया। सामाजिक संगठनों और स्थानीय प्रशासन के सहयोग से नदी के घाटों से प्लास्टिक और कचरा हटाया गया। इस दौरान लोगों से अपील की गई कि वे पवित्र नदी में गंदगी न फैलाएं। सफाई एले अभियान में बड़ी संख्या में युवाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दमोह जिले में आज तेंदुपत्ता संग्राहकों को पारिश्रमिक का भुगतान करने के लिए शिविर आयोजित किए गए। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस वर्ष लक्ष्य से अधिक संग्रहण हुआ है, जिससे स्थानीय आदिवासियों की आय में वृद्धि होगी। भुगतान सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर किया जा रहा है ताकि पारदर्शिता बनी रहे और बिचौलियों से बचा जा सके। सीधी जिले में आज एक तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में करीब 10 यात्री मामूली रूप से चोटिल हुए हैं। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को पास के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। पुलिस ने बस चालक के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज कर वाहन को जब्त कर लिया है। गनीमत रही कि कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई। खरगोन में आज कपास की फसल में कीटों के प्रकोप को लेकर कृषि विभाग ने अलर्ट जारी किया है। वैज्ञानिकों की एक टीम ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर किसानों को दवा छिड़काव की तकनीक समझाई। किसानों को सलाह दी गई है कि वे केवल प्रमाणित बीज और दवाओं का ही उपयोग करें ताकि फसल को नुकसान से बचाया जा सके। विदिशा जिले में आज स्वास्थ्य विभाग द्वारा कुपोषण मुक्त अभियान की शुरुआत की गई। आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों का वजन लिया गया और उन्हें पौष्टिक आहार के पैकेट वितरित किए गए। स्वास्थ्य अधिकारियों ने ग्रामीण महिलाओं को स्वच्छता और पोषण के महत्व के बारे में जागरूक किया। इस अभियान के तहत गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों को चिन्हित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज मौसम में बड़ा बदलाव देखा गया है। सुबह से ही शहर के कई इलाकों में हल्की धुंध छाई रही, जिससे दृश्यता पर असर पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 2-3 दिनों तक तापमान में हल्की गिरावट बनी रहेगी। हालांकि दोपहर में धूप खिलने से लोगों को सर्दी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद जताई गई है। इंदौर के प्रसिद्ध राजवाड़ा क्षेत्र में नगर निगम ने आज सुबह विशेष स्वच्छता अभियान चलाया। इस अभियान के तहत सड़कों की धुलाई और ड्रेनेज सिस्टम की सफाई की गई। निगम अधिकारियों ने व्यापारियों से अपील की है कि वे अपनी दुकानों का कचरा केवल डस्टबिन में ही डालें। शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण में एक बार फिर अव्वल बनाने की तैयारी तेज हो गई है। ग्वालियर संभाग में बिजली विभाग ने आज सुबह से बकायादारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। विभाग की टीम ने शहर के कई रिहायशी इलाकों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के बिजली कनेक्शन काट दिए हैं। अधिकारियों का कहना है कि बार बार नोटिस देने के बाद भी बिल जमा न करने वालों के विरुद्ध यह अभियान आगे भी जारी रखा जाएगा।